पूर्वा से पंथाना संतों, आशा है आप सब कुशल पूर्वक प्राप्त परिस्थितियों में संतोष पूर्वक जीवन यापन कर रहे होंगे। कई दिनों के पश्चात आज आप लोग के साथ सीधे प्रसारण द्वारा जुड़ने का अवसर मिला है। एक सहज सरल सरस स्वस्थ सार्थक संवाद के लिए जो जरूरी है समकालीन परिस्थितियों में। विषय क्या है आज का? मां काली। क्या घबराइए मत, मां काली के नाम से कोई उग्र रूप की बात नहीं होगी। जो आजकल एक विवाद चल पड़ा है कि वाद तो हम लोग भूल गए। गीता में कहा है कि शास्त्र चर्चा शास्त्र निर्णय में वाद मेरा रूप है। वाद को हम लोग भूल गए, विवाद को गले लगा लिया, सिर चढ़ा लिया। क्या है कि भाई किसी ने कुछ बनाया विदेश में, पता नहीं किस भावना में बना दिया, और फिर कहा कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का सवाल है और कलाकार की अभिव्यक्ति तो कोई सीमा ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ माफ है। अपने यहां तो रचना धर्मिता के नाम पर ऐसे ऐसे गुल खिलते हैं समाज में कि सिखाया जाता है खुल्लम खुल्ला कि प्रसाद को इस तरह से कामायनी लिखनी थी या फिर महादेव वर्मा को ऐसे लिखना था, जबकि उनसे कुछ लिखाई पढ़ाई का काम नहीं हो पाता ठीक से खुद से। पर नुक्ता चीनी निकालने में सबसे अव्वल। आलोचना के नाम से आलूचना नामक चाट भले बन जाए, होना क्या चाहिए? तत्वदर्शी समालोचना। इन सब मुद्दों पर, इन सब विषयों पर किनको बुलाना चाहिए? जो इसके जानकार हैं। बुलाया किनको जाता है? संचार माध्यमों के द्वारा। क्या दो नेताओं को पक्ष विपक्ष जाने बदे दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे? धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं है। या फिर ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं को जिन्होंने साधना या शोध कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सुधीजनों सुहृदों, वैदिक देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ की पुरानी परंपरा है। पौराणिक काल में हम देखें, पौराणिक साहित्य में जमकर कोसा गया है। कहीं कहीं तो इतनी बुरी तरह बदनाम कर दिया गया। सबसे सहज उदाहरण तो हमें मिलता है देवराज इंद्र का, जो एक पदवी है जो प्राप्त होती है कठोर तप के द्वारा। प्राचीन साहित्य उसे अधिपति कहता है। बाद में जो साहित्य लिखा गया उसमें जो छेपक दुनिया भर के जोड़ दिए गए, जानने वाले जानते हैं। उसमें तो मतलब देवराज इंद्र की पदवी को इस तरह कलंकित कर दिया गया, उसका विरोध क्यों नहीं होता? क्या वह सनातन धर्म में मान्य है? नए देवी देवताओं की स्थापना के लिए जो खेल खेले गए, हाँ जी, अब सबके लिए आप केवल मुगल काल है या फिर ब्रिटिश काल है या फिर वामपंथी है को दोष मत दीजिए। वामपंथी तो बहुत बाद में आए हैं, पहले तो दक्षिणपंथी हों का ही बोलबाला था। जिस युग में, जिस क्षेत्र में, जिस राजघराने का आधिपत्य हुआ, उसने उस रकम से शास्त्रों में फेरबदल करवा दिए। सब जानते हैं। जब समाज में विष्णु का आधिपत्य बढ़ा, मतलब राजघराने वैष्णव ज्यादा होने लग गए परंपरा के अनुसार, उन्होंने क्या किया कि जो प्राचीन साहित्य में प्रमाण हमें मिलता है
कि मत्स्य, कूर्म, वराह ब्रह्मा जी के अवतार हैं, या फिर कहीं कहीं उनके प्रतिनिधि प्रजापति है, जो एक वर्ग है जो निर्धारित है कि भाई आपको ये काम करना है, उनके हैं। पर वे क्या हुए, सारे अवतार स्थानांतरित कर दिए गए विष्णु जी के नाम पर। कोई बात नहीं, कर लीजिए। अब आप देखिए, यहां मां काली का प्रसंग केवल एक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ होता है तो हमें बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे देवी देवताओं का चित्र जूते पर लगा दिया, तो बैग पे लगा दिया, तो उनको कुछ ना कुछ अभक्ष्य खाते हुए दिखा दिया। यहां पर तो मां काली को आप सभी जानते हैं कि श्वेत वसना धूम्रपान शलाका फूंकते हुए दिखा दिया। दूसरे ने कहा कि भाई हम तो अपने पद्धति से पूजा कर सकते अगर हमारे मन में वही भावना है। एक इतनी ज्यादा भावुकता उचित नहीं है। जरा देखें सही में वस्तुस्थिति क्या है। तंत्र साधना जो जानते हैं, तंत्र शास्त्र की जो विधि है, 3 विधियों से पूजा होती है तंत्र में। उसमें देवी देवताओं की जो पद्धति में, जो पूजा की पद्धति है, जो सामग्रियां लगती हैं, वो जानिए बात है, कई जगह अभक्ष्य है। और मां काली की उपासना लोग जानते ही हैं कि उसमें बकरे की बलि लगती है। वो एक साधारण नियम है उस पूजा का, उस पद्धति का। कई अनुष्ठानों में, कई जगह पुजारियों से बात हुई तो उन्हें पता चला कि हमें संबंध बंगाल से, श्री का संबंध बंगाल से। उन्होंने पूछने लग गए, हम लोग आप लोग करिए साधना, आपको मना कौन कर रहा है? मैं नहीं स्वामी जी, काली की साधना कैसे करें, उसमें तो बलि लगती है, चढ़ती भी, और प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करने का तो नियम है ही, सिद्धांत है। इसमें बुरा मानने की क्या आवश्यकता पड़ी है? बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने वाले छिपकर इन सब विषयों पर कुछ और बुरे लग जाते हैं मंचों पर। यह वैदिक धर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, हनुमान जी तक को शादीशुदा प्रमाणित करवा दिया। क्यों विरोध नहीं होता उन सब विषयों पर? क्यों नहीं चर्चा होती? एक काल्पनिक कथा जो छेपक है, क्योंकि वो पाराशर साहित्य में इसलिए प्रमाण हो गई। एक पीएचडी करने वाला, हाँ जी, बनारस में तो उस पर पीएचडी भी होती है। एक पीएचडी करने वाले जो कर चुके थे, उन्होंने पुरी के एक बहुत बड़े मठाधीश से पूछी ये बात, तो उन्होंने जलेबी जैसे घुमा कर उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि पाराशर साहित्य में जिस ग्रंथ में वो उसकी वर्तमान जो उसका जो वर्तमान संस्करण है वो अप्रामाणिक है, वो छेपक है। फॉर्मूलाज हैं और सब तरीके, मापदंड हैं जांचने के। क्यों नहीं आप लोग उनका प्रयोग करते? जो गद्दी पर बैठे हैं, इसे जो इच्छा हो सो बोलेंगे। अच्छे भले हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। ये तो गनीमत है कि उनकी एक ही पत्नी को मान्यता मिली। आप खोज लीजिएगा इस इंटरनेट में, और भी पत्नियों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। 2 के तो और मिलेंगे, 5 बेटों के मिलेंगे। बने उनको मान्यता नहीं मिली, इसलिए उनके मंदिर नहीं बन पाए और उपासना पद्धति शुरू नहीं हो पाई। मैसूर में जब गए हुए थे तो वहां पर जिस आश्रम में सेमिनार था, वहां पर हमने देखा हनुमान जी के वाहन ऊंट की पूजा हो रही है। पता लगा भी कोई भक्त होगा इस रूप में, मूर्ति के रूप में, कुछ पता नहीं क्या बात है। अपने पूछे तो लगे साहब झाड़ने हमें, क्या आप लोग उत्तर भारत में कुछ पता ही नहीं होता? हनुमान जी का वाहन ऊंट है। हम बोले ऊंट तो प्रधान पशु है नहीं भारत का, वो भी दक्षिण भारत का तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग किस आधार पर पूछे? वैदिक प्रमाण क्या है? तो ठीक है, हम बतलाएंगे अपने आचार्य से पूछ के। वो 2 दिन का अनुष्ठान था, उतने दिन हमें रहना था। वो बंदा दिखाई नहीं दिया पूरे आश्रम में। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जानकर ये शायद आश्चर्य हो या ना हो, जो भी, अगर आप जानते हो तो नहीं होगा, हो तो आप लोग खोज कर लीजिएगा कि अपने यहां तो ये हाल है समाज का कि साहित्य में कर्ण और द्रौपदी के प्रेम प्रसंग पर कई उपन्यास लिखे गए हैं, जो कि ये काल्पनिक है, पूरा झूठ है।
महाभारत के जो हस्तलिखित 1000 से ऊपर पांडुलिपियां मिलती हैं, आप उन्हें भी खंगाल लीजिए, जो प्रकाशित ग्रंथ है उन्हें भी खंगाल लीजिए, महाभारत के विरोधियों से बात कर लीजिए, कहीं भी आपको प्रमाणिक कथा नहीं मिलेगी। पर चूंकि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का सवाल है, इसलिए इस पर उपन्यास लिख दिए गए और एक बहुत बड़ा वर्ग उसे प्रमाण मानता है, महाभारत को प्रमाण नहीं मानता। इस पर चर्चा नहीं होती है, इसका विरोध नहीं होता है कि दुर्योधन को गिरते देख द्रौपदी नहीं हंसी थी, पर बदनामी द्रौपदी की होती है। द्रौपदी वहां पर थी नहीं, खड़ी नहीं थी वहां पर। इन सब विषयों पर चर्चा बिल्कुल नहीं होती, विरोध भी नहीं होता। प्याज लहसुन की धार्मिक राजनीति से तो हम लोग सब परिचित हैं। जो ऐसे सारे लोग हैं, सारे संप्रदाय हैं, जो भी हैं, संस्थाएं हैं, उनके लिए पौराणिक साहित्य ही सब कुछ है। जबकि जो जानकार हैं वे जानते हैं कि उपनिषद, पुराण, स्मृति, इतिहास ये क्रम है ग्रंथों का, और जो भी कहीं कोई विवाद पैदा होता है, विरोधाभास है, जो भी है, वहां पर उपनिषद और तत्समक जो बड़े ग्रंथ हैं वे प्रमाण माने गए हैं। अरे जब उपनिषद अपने आप को जांचने का अधिकार आपको देते हैं, तब बाद बाकी तो ग्रंथों की तो कोई गिनती नहीं आती। वो पुराण तो वैसे भी परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध साहित्य नहीं है। क्या आप लोगों ने जरा भी आवाज उठाई कि देवराज इंद्र को इस तरह से बदनाम ना किया जाए और जो साहित्य है उसकी जांच करवाई जाए? उसको किस रूप में चित्रित किया गया हम लोग सब जानते हैं। इन सारे विषयों पर एक अलग से जो वीडियोज है उनके लिंक दे दिए जाएंगे, दया करके सुन लें। कहना यही है कि हम लोग धर्म की आड़ में करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, वे जो विशेष कुछ ऐसे क्रियाशील शुभ चिंतक हैं जो बहुत कर्मठ हैं और नाना तरीकों से संपर्क करते हुए कुछ न कुछ अच्छे सुझाव देते रहते हैं, वैसे ही एक परिचित ने याद दिलवा दी एक बात कि भाई कि महानगरों में ये देखी जाती है कि देवी देवताओं का वेश बनाकर लोग घूमते हैं सड़कों पर। आप लोगों ने भी देखे होंगे, कहीं पर शिव है अकेले, कहीं पर शिव पार्वती दोनों है, कहीं पर हनुमान जी का है रूप है, कहीं पर किसका रूप है, तो रूप बना के लोग घूमते हैं और भीख मांगते हैं। वाह, अरे भगवान हो के भीख मांगते हो इस रकम से। दूसरे, और वे जो व्यवहार करते हैं, अब पूरे दिन भर बैठना है, पूरे दिन भर घूमना है सड़कों पर, तो आदमी कुछ तो खाएगा पिएगा, जानी बात है। अगर पूरे पैसे नहीं भी मिले, पैसे मिले तो कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो वो अभद्र आचरण करेगा ही। संस्कार तो अंदर में भगवान के हैं नहीं। उसे फूंकते भी देखा जाता है, पीते भी देखा जाता है, कई तरह के आचरण करते देखे जाते हैं महानगरों में विशेषकर। और भी जगह होते हैं, हम तो खैर कोलकाता है, हरिद्वार है, कई जगह देखे हैं। और कुंभ में तो साधारण नियम है। क्यों नहीं विरोध होता इन सब चीजों का? क्या इनसे देवी देवताओं का सम्मान होता है? बताइए जरा। अब ये मत बोलना कि हिंदू धर्म बहुत सहनशील है, यहाँ पर सब चलता है, सब जायज है, नाम क्या है, सब ठीक है। तो फिर ये क्यों नहीं ठीक है? इसका क्यों विरोध करते हो फिर? अब देखिए, यहां पर अक्षय चैतन्य नहीं आया है किसी की वकालत करने के लिए। मुश्किल ये है कि तत्वदर्शी समालोचना करने लगो तो लोग बस पक्षपात का आरोप लगा देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीडियो पहले से बने हुए तैयार थे चैनल में, ब्लॉग में पोस्ट है, किताबों में विश्लेषण है। तो कि नई बात नहीं कही जा रही है किसी के पक्ष या विपक्ष में। जब वे मनुष्य इस रकम से आचरण करते हैं तो उनको क्यों नहीं रोका जाता है? और फिर आप लोगों ने तो हद कर दी। व्यक्तियों की पूजा करने लग गए, उनको भगवान मान लिया। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का युग्म अवतार है, उसकी पूजा उन लोग मंदिर बन गए क्योंकि हमें नित्य नया भगवान चाहिए। तभी ओ माई गॉड जैसी फिल्में बनती हैं। तथाकथित कुछ विरोध करने वाले विरोध करते हैं
पर वस्तुस्थिति जमीनी सच्चाई क्या है, इस पर ध्यान आते ही चुप हो जाते हैं। क्यों भाई? मनुष्यों की मूर्ति बनाकर पूजा करने का अधिकार किसने दे दिया? परंपरा में तो ये प्रमाणित तथ्य है ही नहीं। वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं। बदनाम तो कटहल भी है मध्य प्रदेश में, और कई प्रांतों में, कई संप्रदायों में गाजर, लीची, बैंगन तक बदनाम है, पर उनको वैसे प्रायोजक नहीं मिल पाए, है ना। जैसे कोरोना माई का मंदिर नहीं बन पा रहा है भारत में, अब कोई पैसे वाला तैयार ही नहीं हो पा रहा है। उस पर मंत्र बन गए, स्तोत्र बन गए, सब कुछ हो गया, अनुष्ठान भी संस्कृत में लिख दिए गए, विधि विधान सहित। एक तो मंदिर बनता, एक भी नहीं बन पाया। वाह नादानी तेरा जवाब नहीं। जो ठेकेदारी हम लोग करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि उसमें राजनीति की बू ज्यादा है, उसमें धर्म की समझ, धर्म का मर्म नहीं है। उस पर ध्यान नहीं जाता है हमारा। उस पर ध्यान क्यों जाए? हमें तो मतलब है कीर्ति, कंचन, कामिनी अथवा और भी कई तरह के जो यश होते हैं उनसे, और किसी नए को स्थापित कर देना है। कल्कि अवतार, हाँ जी, याद आ गई, अच्छी बात थी। तमिलनाडु में एक दंपति है जिसने वर्षों पहले अपने आप को कल्कि अवतार के रूप में घोषित कर दिया, अरबों खरबों की संपत्ति खड़ी कर ली। दुबई में तो सेंटर होना ही है, भारत का भगवान हो और दुबई में सेंटर ना हो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों भाई? इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? उनसे क्यों नहीं विद्वानों ने शास्त्रार्थ करके और प्रमाणित करवाने की चेष्टा की कि भाई क्या बात है, आप अपने आप किस आधार पे कल की अवतार कह रहे हो? उस अवतार ने तो, चलिए देश की समस्या तो बहुत दूर की बात है, तमिलनाडु की भी किसी समस्या का समाधान नहीं किया खुले स्तर पर। दिल्ली में भी ऐसे 2-4 भगवान आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं इनका विरोध होता? अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के नाम पर जब एक दूर देश में बैठा कोई व्यक्ति देखता है कि भारत में तो इस कदर ही गड़बड़ घोटाले चलते हैं, तो हम लोग भी करें, क्यों नहीं कर सकते? आप वैष्णव संप्रदायों में एक नवीन है, उनके साहित्य में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, वे खाली कृष्ण को ही भगवान मतलब ब्रह्म मानते हैं, भगवान के ब्रह्म के तक ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, प्रमाणित तथ्य नहीं है ये, फिर भी उनको मानना चलो भाई, और बाद बाकी दुनिया बहे जा रही है। उनके साहित्य में क्या है कि ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। ये आप टाइप करके भी देख सकते हो, अगर उन्होंने वीडियो नहीं हटाए हैं तो आपको मिल जाएगा, और किसने विरोध किया था इस बात का वो भी पता चल जाएगा, उन्होंने वो सब अगर नहीं हटाया है तो। अगर हटा भी दिया तो एक प्रमाण और भी है, कोई बात नहीं, प्रमाण बहुत है। डेमी गॉड, डेमी गॉड शब्द आपने सुना होगा। ये डेमी गॉड कोई उपदेवता या गण देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है शब्द, ये एक तरह का अपमान है, हीनता का, हेय दृष्टि से देखने का। डेमी गॉड से इसे मतलब मान लिए गए हैं, सब कोई खास नहीं है गॉड के रूप में, दे आर बस यूज्ड एज व्हाट, दे आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, यू नो। क्यों भाई? इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? डेमी गॉड का, डेमी गॉड एक तरह से गाली है हिंदू देवी देवताओं की। भक्ति संप्रदायों के साहित्य में अगर आप देखें तो कोई किसको मानता था, कोई किसको मानता, तो दोनों पक्ष वाले ने एक दूसरे को जमकर कोसा है, एक दूसरे के इष्ट को। अब भक्ति की आड़ में तो कवियों ने, हाँ जी, अपने अपने इष्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिनका उल्लेख न किया जाए तो अच्छा, वो विद्यार्थी तक रहे, बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मान लिया साहित्य के नाम पर है, भक्ति के नाम पर है, भावना में बह गए, भाव के भूखे हैं भगवान, पर ये सब क्या हो रहा है? यानी क्या आप चाहते क्या है धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर? सिर्फ अपनी दाल गलवाना चाहते हैं। एक बार चर्चा हुई थी इस आभासीय दुनिया के एक रंगमंच पर, रंगमंच ही कहेंगे, मंच क्या है वो, रंगमंच ही है एक तरह से,
कि भाई कोई खड़ा होना चाहिए कि there is a need of somebody to address the confusions and contradictions in the Hinduism. चलो ठीक है, अक्षय ने अपना नाम सामने रख दिया, प्रमाण भी दिए कि भाई ये सब काम किया हुआ है। हम लोग इतनी तो स्वयं सेवा कर ही सकते हैं और ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता अपने से भाई। कोई जवाब नहीं। यहां भी यही हाल है। जो ब्राह्मणवाद से भयभीत और त्रस्त और पस्त और लस्त हैं, उनको अगर इतना पूछ लिया जाए कि ये बताओ सांपों में भी, हाँ जी, सांपों में भी चारों वर्ण होते हैं, तो सांपों का उदाहरण इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोग आसानी से प्रमाण देख सकें। इस पर भी अलग से वीडियो है, पर आप लोग चाहते ही नहीं। अधिकांश लोग, अधिकतर को सिर्फ मजावाद और सतही बातों से मतलब है। धर्म के नाम पर न तो भगवान शब्द का मतलब है, न ईश्वर शब्द का मतलब पता है, न देव देवी शब्द का मतलब पता है। बस लड़ना है, झगड़ना है अपने को। एक तथाकथित नासमझ समझदार ने पूछ लिया कि आप देवी देवता मानते हो कि नहीं मानते हो। हम बोले, देवी देवता का मतलब क्या, पहले ये तो बता दे। हो सकता है तेरे अर्थ वाले के हिसाब से मैं किसी नहीं मानता हूं, और जो शास्त्रोक्त अर्थ है, जो श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पर जिसका अनुभव हो सकता है, उसके आधार पर मानूं तो क्या बुरी बात है। कि अपने यहां तो अनुभूति के बिना तो मानने की बात ही नहीं की जाती, कोई जबरदस्ती है ही नहीं अपने यहां। तो विरोध कहां होना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। वेद को एक पुस्तक के रूप में प्रसारित कर दिया। वेद निंदक को नास्तिक कहने लग गए। मूर्खता की पराकाष्ठा है। जैसे वेद कोई पुस्तक का नाम है जिसके समर्थन या विरोध से आस्तिकता नास्तिकता प्रमाणित हो जाएगी। नहीं, वेद ज्ञान राशि है, वेद धातु है। आप खुद बोलते हो, जानते हो, पर मानते क्या हो? उसको एक पुस्तक के रूप में मानते हो कि पुस्तक के रूप में मानने से दाल गल जाएगी, खिचड़ी अलग पक जाएगी, यश फैल जाएगा, और जो अव्यक्त अभिप्राय है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मुख्य वो है। देखिए, हाँ, ये ठीक है कि मां काली को चित्रित करते हुए धूम्रपान है या जैसा कुछ दिखाना, क्या ऐसा कोई उदाहरण अपने शास्त्रों में है? देखना चाहिए, जांचना चाहिए। अगर नहीं है, ध्यान दें, अगर नहीं है तो वैसा चित्रण करना समाज के लिए धर्म संगत नहीं कहा जाएगा। क्यों? जांचने के तो वही हैं, इसीलिए जांचने की बात आती है। इसलिए जांचने की बात से संप्रदाय हो, संस्थाएं हो, भड़क जाती हैं कि आपको जो अनुभूति हुई है कुछ विशेष पेय पदार्थ पीने की अथवा धूम्रपान की, वो अनुभूति केवल आपकी अनुभूति है। आपके अवचेतन मन में स्वसम्मोहन से जुड़ी एक समस्या है जहां पर त्रिआयामी प्रक्षेपण हुआ है। कहीं वो तो नहीं है। उस हिसाब से संवाद होना चाहिए, पर होता क्या है कि नहीं, हमारी देवी को धूम्रपान करते हुए दिखा दिया, दूसरा बोलता है दिखाना उचित है, तीसरा वो कुछ और बोलता है, चौथा लड़ने झगड़ने लग जाता है, पांचवा छठा कुछ और उसको बात का पतंगड़ बना के किसी और रकम से प्रस्तुत कर देता है। ये भी नियम है कि जैसे मां सरस्वती की साधना में हमने एक जगह गए हुए थे, वहां पर हमने कुछ समझ में आ गई बात कि इसने मां सरस्वती की उपासना करते हुए कुछ तामसी पद्धति का प्रयोग किया है, जो कि अनुचित है। कि किसी भी देवी देवता की, चाहे वैदिक हो चाहे पौराणिक हो, मुख्यतः 3 पद्धतियों से पूजा हो सकती है। करने वाले करते हैं, तामसिक को, रासिक को, सात्विक को। पर सात्विक की पूजा तामसी से नहीं होती है, नहीं की जानी चाहिए। देखा जाए तो नहीं होती कहना गलत हो जाएगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, नहीं करनी चाहिए। तो चर्चाएं करते वक्त संवाद सार्थक, सफल, स्वस्थ संवाद के लिए जरूरी है
कि होश संभालते हुए, होश में रहते हुए हम बात करें कि अपना जो धार्मिक क्षेत्रफल है मान्यताओं के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से बहुत बड़ा है। आदिवासी मान्यताएं अलग हैं, ग्रामीण मान्यताएं अलग हैं, दिशाओं के आधार पर उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, ये सबकी, पूर्वी भारत, ये सबकी मान्यताएं अलग हैं। अब लक्षद्वीप है, अंडमान है, वहां की मान्यताएं अलग हैं कई जगह, कई मामलों में। तो उसमें बुराई क्या है? उस रकम से चर्चा। देखिए, देवी पूजन राजस्थान में भी होता है, उसी देवी की पूजा केरल में भी होती है, पर नियम क्या है? राजस्थान में चूंकि बाजरा आसानी से उपलब्ध है, इसलिए बाजरा वहां का एक प्रधान अंग बन जाता है उस पूजा का, जबकि केरल में नहीं बन पाता। ठीक है, आजकल सुविधा है सामान मिलने की, फिर भी बाजरे को वह स्थान केरल में नहीं मिलता। वहां के अनुष्ठान में चावल है, नारियल है, वो प्रधान रहता है। राजस्थान में बाजरे की बारी आती है, इसमें बुराई क्या है? बुराई आती है तथाकथित जो वर्ग है, जो अपने आप को शाकाहारी कहने में गर्व महसूस करता है। एक दो वीडियो सुन लेना आप लोग। दूध के सेवन को भी मांस का सेवन मानने वाले महाप्रभु लोग अपने देश में हैं। उन्होंने अपनी मां का दूध पिया तो क्या पिया, फिर मांस का सेवन किया, पर वे इस मामले पर मौन रह जाते हैं। हाँ जी, चौंकिए मत। सारे वीडियोस तैयार है, इन सब जो बातें कही जा रही है प्रायकर विषयों पर है, चर्चाएं हो चुकी हैं विस्तार से। यहां पर कहना यही है कि मां काली की आड़ में भ्रामक प्रचार प्रसार जो हो रहा है बातों का, वो न करने दिया जाए। और जो अपने आप को सही में सनातनी मानते हैं, वो ये न सोचें कि अरे हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने एक बात कही है तो हमको तो उसका विरोध करना ही करना है, भले ही दिल कह रहा हो नहीं बेटा बात तो सही है। समझने वाले समझते हैं ये बात। तो आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? धार्मिक मान्यताओं को जांचने के लिए वैदिक काल के ऋषियों ने पहले ही से कुछ सिद्धांत दे दिए थे। इस रकम से आपको चलना है कि अगर आप चाहते हो पूरा समाज चले, एक संप्रेषणीयता जो है, चाहे प्याज लहसुन के नाम पर हो, लीची के नाम पर हो, बैगन के नाम पर हो, हनुमान जी के वाहन ऊंट के नाम पर हो, अभी जो एक मुद्दा है मां काली का उसके नाम पर हो, तो एक सही में जो व्यक्ति होना चाहिए इन सब विषयों पर बोलने वाला, उसको आप लोग दरकिनार कर देते हो, उसको आगे नहीं करते। क्या आपको अपनी दाल गलानी इतनी पसंद है धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में? कम कोई नहीं है, कहा यही जाएगा कि कम कोई नहीं है। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपनी शैली में काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म से धर्म का काम। क्यों भाई? अगर भाई मां काली हो या जो भी हो, इतनी ही अगर आपको अपनी लगती है तो कम से कम साधना करके दिखाइए। जैसे मां काली ने किया ना, रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशनी। तो आप भी कम से कम वैसा कुछ वो स्तर प्राप्त कीजिए जो आप कर सके कि बुराइयों का आप अंत कर सके, कम से कम सामना तो कर सके। नहीं तो अफवाहें पर अफवाहें फैलती चली जाएंगी, कुछ साल कुछ अरसे बाद में वे प्रमाणिक मान ली जाएंगी।
आधुनिक विज्ञान में क्या नियम है कि जब कोई प्रयोग होता है, कोई परिणाम आया सामने, तो सिद्धांत मनन में समाज को बतलाने के लिए उस पर वापस प्रयोग होते हैं, और वो व्यक्ति खुद नहीं करता। दूर देश में बैठा या उसी देश में कहीं दूर बैठा हुआ दूसरा जो उस स्तर का जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, वो करता है, उतनी मापदंडों पर वो प्रयोग करता है। अगर एक ही फलाफल निकला, परिणाम निकला, तब जाके समाज के सामने वो रखा जाता है। अपने यहां भी वैदिक वांग्मय में भी वही नियम है, ताकि कोई अपनी दाल न गला सके। ये चिंतन का स्तर वैदिक काल के ऋषियों का था। उन्होंने अपनी बात भी नहीं मनवाई कि हम लोग ये हैं तो हमारी बात सब सही है, मान लो। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास श्रद्धा के नाम पर। अब ये मत बोलना गीता में लिखा है श्रद्धावान लपटे जाना, मुझे उसका असली अर्थ भी नहीं पता, तो अपनी इच्छा के अनुसार बोलने लग जाते हैं ना, जो मन माए सो बोलना। वहां पर श्रद्धा जो है वो आत्मानुभूति के साथ जुड़ी हुई है, प्रमा के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी नहीं है। आंख मूंद वाली जो श्रद्धा होती है वो नहीं है। पर अभी तो सब उसी में बहे जा रहे हैं, उसी में मौज मस्ती है सबकी। तो ये सनातनी प्रेम बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें छुपा ली गई हैं जो रखी नहीं जाती है। जिनको थोड़ी भी रुचि है, चैनल में यथासंभव बातें बतलाई गई हैं विभिन्न प्लेलिस्टों में, या उन पर नजर दौड़ा लीजिएगा। तो यही नहीं बतलाया जाता कि सही में शिखा सूत्र का क्या अर्थ होता है, कि उससे धार्मिक राजनीति पर चोट पहुंचती है। करने वालों तो मां काली की बड़ी बेढंगी व्याख्याएं भी की हैं, करने दीजिए। आपको जहां विरोध करना चाहिए, जहां पर आपको सही में चर्चा करनी चाहिए, वहां पर क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों चूक जाते हो? कि लगता नहीं 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 बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। हमारे दो एक परिचितों ने विभिन्न मंचों पर दो एक पोस्ट लिखे, किसी ने कुछ लिखा। देखिए बड़ा अद्भुत लगा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मतलब ऐसा भोंतरा समाज, क्षमा करें हमें शब्द के लिए, ऐसा हो गया है, मूढ़मति हो गई है सबकी, कि दूसरे धर्म वाला कुछ बोल देगा तो चिल्लाने लग जाएंगे। पर जो चर्चा होनी चाहिए वहां पर मौन, वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, वहां पर सो जाएंगे, वहां पर नजरअंदाज कर देंगे, हमें ध्यान ही नहीं गया, ओ आपने ये ट्वीट किया था, आपने ये पोस्ट किया था, आपने ये किया था, ओ देखेंगे समय नहीं मिलता है ना, देखो समय नहीं मिलता है। समय सबके पास है नारायण, समय सबके पास है। ये मत बोलना कि समय नहीं है। पर हम लोग चाहते क्या है? धर्म की आड़ में बस अपना ही खेल खेलना चाहते हैं, इसीलिए औरों के खेल को मंजूरी देना हमारी विवशता बन जाती है। जरा सोच लें, समझ लें। भड़कने और भड़काने वाले, उकसने और उससे ज्यादा उकसाने वाले बहुत हैं, पहले भी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। करना क्या है ये आप लोगों पर है, क्योंकि धर्म का ठेका किसी ने नहीं लिया। जानकारी का स्तर अलग अलग है, अनुभव का स्तर अलग अलग है, तभी विद्वान और विद्यावान में भेद होता है। जिस महानुभाव ने मां काली के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनको सोचना चाहिए था
कि पर उनको बनाना था कि नया कुछ करें। क्या उनका अनुभव सही में सही है कि वो एक मात्र विडंबना ही कह लीजिए है, एक मन की ही कोई चाल है, मन का ही कोई खेल है, क्योंकि हम तो सुधर नहीं सके। हमने क्या किया, ऊपर वाले का स्तर भी गिरा दिया, उसको भी मांस प्रेमी बना दिया, कामुक बना दिया, कहीं कुछ बनाया कहीं कुछ बनाया, अपना स्तर तो सुधार नहीं पाए। कैसे काम चलेगा? ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये एक अपमान है, एक प्रहसन है। करना क्या है ये आपको सोचना है। अरे मुनि सुखदेव तक को बदनाम कर दिया, शादीशुदा से लेकर बच्चे वाले भी बना दिया। कुछ तो सोचा होता, समझा होता। ये जब समाज में शाक्त संप्रदाय का बोलबाला हुआ था और तब कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे, कई तरह के गड़बड़ घोटाले उसमें हुए हैं। बताओ, यहां तक उल्लेख है कि वो, हाँ जी, तो पतिव्रताओं में माता लक्ष्मी जी का नाम आता है। तो एक बार विष्णु जी हंस रहे थे, तो लक्ष्मी जी को समझ में नहीं आया क्यों हंस रहे हैं, पूछा, नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा उनकी मर्जी। लक्ष्मी जी को इतनी बात पे गुस्सा आ गया, ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा आ गया, आंखें तरीरी, देखा और विष्णु जी का सिर, हाँ जी, पूरा धड़ गायब हो गया। वे तो गनीमत है आजकल की माताओं को वो सिद्धि प्राप्त नहीं है। ये तो आप लोग तो हंसे बिना नहीं मानते, और फिर हाँ जी किसके सिर लगते सोचिए जरा। विश्व में यूं भी पशु पक्षियों का अकाल पड़ जाता। खैर, उस पर भी अलग से वीडियो बना हुआ है। तो ऐसी ऐसी बातें तो प्रमाणिक मान ली जाती हैं। इन सब बातों का विरोध करना चाहिए, क्यों नहीं होता। पर अपने यहां तो पीएचडी पहले हो जाती है। देयर इज नो टेक्स्ट इन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत, उसमें पीएचडी पुस्तक देखी थी हमने। वो शोध के निमित्त राष्ट्रीय पुस्तकालय में बैठे थे, तो ये सब ग्रंथ सामने आए, बड़ा अचरज हुआ कि इन सब बातों पर सही रकम से जो विरोध होना चाहिए, जिसने विश्लेषण होना चाहिए, नहीं होने दिया जाता। तब फिर, और आप इस बात पर विरोध के नाम पर विरोध को बड़े घुमा फिरा कर रहे हो, शोभा नहीं देता। पर सही में आप चाहते क्या हो? आप तो किसी को भी नहीं छोड़ा, इंद्र को नहीं छोड़ा, हनुमान जी को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, सुखदेव जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। और एक मनुष्य को भी बना दिया भगवान, किसी को कल की अवतार बना दिया, उसके मंदिर बन गए जगह जगह। एक भगवान के तो मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं, विदेशों में भी है। उधर ने इतने भौकित वेशा, ये कोई बोल दे तो बड़ी पीड़ा होती है। क्यों भाई? फिर चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं? और सही में जो जानकार हैं उनके साथ में, उनको तो आप लोग एकदम भूल ही गए हैं। आवश्यकता ही नहीं है, नहीं? ऐसे कैसे काम चलेगा? करना क्या है ये आप लोग सोचिए।